जगन्नाथ जी की स्थापना और उनके दिल के धड़कने के बारे में कई धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का हृदय जगन्नाथ मंदिर में उनकी मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार है। यहाँ की मान्यता है कि इस हृदय के कारण जगन्नाथ जी की मूर्ति जीवंत बनी हुई है। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें सभी कौरव मारे गए, लेकिन माता गांधारी महादेव की भक्त थी, इसलिए महादेव ने उसे वरदान दिया था कि वह जिस भी व्यक्ति को खुली आंखों से नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। तब गांधारी ने दुर्योधन के प्राणों की रक्षा करने से लिए उससे कहा कि तुम मेरे सामने बिना किसी वस्त्र के आना। तब जब दुर्योधन गांधारी के पास बिना वस्त्रों के जाने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे रोका और कहा कि माता के पास निर्वस्त्र होकर जाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण से बना लंगोट पहनकर गांधारी से मिलने गए, जिससे दुर्योधन की गलती को भी उजागर किया गया। जब दूसरे दिन युद्ध हुआ तब युद्ध में दुर्योधन और भीम का सामना हुआ। तब दुर्योधन और भीम के बीच एक लंबा और कठिन युद्ध हुआ। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह जांघ पर प्रहार करें। श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार करना शुरू कर। जांघ का हिस्सा लोहे का नहीं बना था, इस कारण वह घायल हो गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। इस कारण गांधारी दुर्योधन की मौत पर रोने लगी और रोते रोते गांधारी ने श्री कृष्ण पर क्रोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण ही उनके बेटों के विनाश का कारण बने। क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि 36 साल बाद यदुवंश का भी नाश होगा और श्री कृष्ण भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कौरवों का वंश नष्ट हो गया। गांधारी द्वारा श्राप दिए जाने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि जो कार्य होना था वही हुआ है, मैं इस विनाश को रोक नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि यह सब मेरी नियति है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और कहा है, माता, आज तक मेरी सभी माताओं ने मुझे प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया। सभी ने मेरी बलाई ली। माताओं ने मेरे कई नाम रखे, किसी ने मुझे कान्हा कहा, किसी ने मुझे लला कहा, तो किसी ने गोविंद। में तो सबका लाडला हूँ माता, और मेरी माताओं ने मुझे जो भी दिया सब मैंने स्वीकार किया। तो आप भी मेरी माता है, तो मैं आपका श्राप कैसे स्वीकार नहीं करता। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म और कर्म के फल से परे कोई नहीं है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह कर्म के फल को भोगता है। गांधारी के श्राप के बाद यदुवंशियों का नाश हुआ था। गांधारी के श्राप की वजह से यदुवंशियों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई और यदुवंशियों के बीच कलह और लड़ाई शुरू हो गई और वे आपस में ही लड़कर मारे गए। द्वारका जलमग्न हो गई। एक दिन जब श्री कृष्ण पीपल पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तब एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तब बहेलिये जाकर देखता है कि तीर श्री कृष्ण को लगा है, तो वह घबरा जाता है और श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। बहेलिये ने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है बहेलिये ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह वानरराज बाली था, जिसे त्रेतायुग में राम अवतार में भगवान राम ने तीर से मारा था। कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने वही मृत्यु चुनी जो उन्होंने त्रेतायुग में बाली को दी थी। इसलिए बहेलिये के जाने के बाद श्री कृष्ण का सारथी दारुक आया और श्री कृष्ण ने उसे द्वारिका जाकर सभी को यह बताने के लिए कहा कि यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। यह देख द्वारिका के सभी लोग रोने लगे। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तब उस आग में उनका सब कुछ जल गया सिवाय उनके दिल के, और दिल धड़क रहा था, उसे ही नीलमणि या बहम पदार्थ कहा जाता है। तब पांडवों ने श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में विसर्जित कर दिया। समुद्र में पहुंचते ही दिल ने लकड़ी का रूप ले लिया और तैरते तेरत उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। उड़ीसा के उस पार भगवान विष्णु का भक्त राजा इंद्रद्युम्न रहता था। उसी रात उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को सपना आया। सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि उड़ीसा के समुद्र तट पर
उनका हृदय बहकर आया है, जिसने लकड़ी का रूप ले लिया है। भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि पुरी के समुद्र तट पर एक पेड़ के तने से उनकी मूर्ति बनाई जाए। अगले दिन राजा इंद्रद्युम्न समुंदर तट पर जाकर देखता है तो उसे सच में लकड़ी का गट्ठा दिखाई देता है। तब वह लकड़ी का गट्ठा ले जाकर विश्वकर्मा को देता है और विश्वकर्मा से मूर्ति बनाने का अनुरोध करता है। लेकिन विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि वे काम पूरा करने तक मंदिर के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो वह कार्य को बीच में ही छोड़ देंगे। तब राजा ने इंद्रद्युम्न ने विश्वकर्मा की शर्त मान ली, लेकिन कुछ दिनों में उनकी रानी ने चिंतित होकर दरवाजे खोलने का अनुरोध किया। जब राजा ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि मूर्ति अधूरी रह गई है और विश्वकर्मा ने काम छोड़ दिया। तब भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि उन्हें मूर्ति को अधूरा ही स्थापित करना है और यह मूर्ति जगन्नाथ रूप में पूजी जाएगी। पुजारियों का मानना है कि जब वे भगवान का दिल नई मूर्तियों में रखते हैं तब उन्हें अपने हाथों में कुछ उछलता हुआ महसूस होता। कहा जाता है ब्रह्मा पदार्थ अष्टधातु से बना हुआ माना जाता है, लेकिन यह जीवित अवस्था में है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह मंदिर हर साल आयोजित होने वाली रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स पर राधे राधे जरूर कहें।